पहले ही दिन पहला शॉट, ओके, बच्चन साहब को सामने कभी देखा नहीं, आज पहली बार मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ सामने, और उनके साथ परफॉर्म करना है और उनके ऊपर गुस्सा करना है। और वो सीन है, वो शिंदे के आदमियों ने फिर से नाटक शुरू किया। हाँ, आपने उस वक्त मुझे रोका नहीं तो मैं, ये सीक्वेंस था और कैमरा मेरे पीछे था एक्चुअली। ओके, पर मैं थिएटर वाला ना, सामने वो सोफे पे बैठे हैं, तो मैं ऐसे खड़ा होकर उनको देख रहा था, ऐसा घूर रहा था एकदम। अभी एक्शन बोलेंगे तो डायलॉग बोलना है, मेरी आंखें देख के मुझे बोलते भैया मारेगा नहीं ना बच्चन साहब। तो मैं वो रूम से भाग गया, दूसरे रूम में गया। रामू जी मेरे पीछे पीछे आए, बॉस बोले क्या हुआ, उनको लगा पहला ही दिन है ये रवि को कुछ क्या भाग गया। तो उन्होंने फ्रेम में देखा तो मेरे पीछे आए, बोले क्या हुआ ओके। तो मैं बोला नहीं सर, वो मेरी टांग खींच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मैं ऐसे देख रहा था उनको। तो बोलते भैया मारेगा नहीं ना, तो इसलिए मैं आ गया। अच्छा ठीक है रवि संभाल लेना। मैं बोला हाँ सर कुछ नहीं। मैं गया, फिर वापस खड़ा हो गया ऐसे कैमरा पीछे। तो मैं बोला अभी आंखें बंद रखते हैं, जब एक्शन बोलेंगे तो आगे खोलेंगे। तो वही किया, तो उनको समझ में आ गया पर ये एक्टर अच्छा है। okay. हाँ, तो उनको समझ में आ गया कि ये पूरा एकदम जोश में खड़ा है बंदा। तो बाद में तो मतलब इतना सपोर्टिंग थे वो, तो मतलब थैंक्स, वो मुझे इतना उन्होंने ये किया। कभी कभी हमारे साथ में सीन है तो वो पहले सीन शुरू होने के पहले बोलते थे अरे भाई सुनो एक बार डायलॉग बोल के देखते कैसा होता है। बच्चन साहब मुझे पूछ रहे, मतलब मेरी उस वक्त की एज और उनका एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा था फिल्मों का। पर वो, और जब समझ में आता है ना एक ये अच्छा एक्टर है, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन కూడా నేను విన్నాం बहुत और बहुत वो इतने घुसे हुए हैं ना कैरेक्टर में, इतने घुसे रहते हैं ना, वो मनन करते रहते हैं। मतलब मैं कई बार उनको ऑब्जर्व करता था, मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया ऐसे। ये मेरी एसेट है अगेन। मैं बहुत सीखते रहता हूँ, रोज सीखता हूँ। एवरी डे एज एन एक्टर, एवरी डे इज अ न्यू डे, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। हाँ, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। राइट, मतलब मैंने ये किया था करके आज मुझे यहाँ नहीं खड़ा हो सकता है। मुझे आज जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मुझे प्रूव करना है कि व्हाई आई एम हियर। यस, बराबर। तो वो मतलब चिरंजीवी सर से मैंने सीखा, उनका भी जो परफॉर्मेंस आचार्य जब कर रहा था तो 22-25 दिन साथ में काम किया, तो इतना ये हुआ ना। मतलब रजनी सर से मैंने सीखा, काला किया जब, तो वो सेट पे रहते हैं और अपने काम में इतना कंसंट्रेट करते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से मतलब उस मनन कर चलता रहता है, पर वो समझ में आता है। मतलब अभी समझो मैं हूँ, मैं बच्चन साहब भी ऐसे करते थे, मतलब लाइन पेपर देखेंगे, मतलब क्या करूं मैं, और वो समझ में आता है। एक्टर की बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। हाँ, okay. चिरंजीवी सर को भी मैंने देखा इतना, और रजनी सर को भी मैंने देखा। मतलब वो जीते ही एक्टिंग है, वो उनके नस नस में एक्टर भरे हुए हैं, और वो खुशी से करते हैं। वो सेट छोड़ते नहीं है, सेट पे रहते हैं। तो ये उनसे मैंने कई चीज़ें, मतलब इन लोगों से ना, बड़े बड़े लीजेंड लोग, इनसे मैंने कई चीज़ें मुझे मिली है, और इसलिए वो ग्रोथ हो रही है 20 साल, इसलिए आज तक मैं और सीख रहा हूँ, और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। सर नाइस सर, ये बहुत तुम्हारे पास बहुत कहानी है। बहुत कहानियाँ हैं, बहुत। और जिंदगी ने बहुत सिखा दिया, बहुत मतलब बहुत एक क्या कहते हैं कि जो सोचा नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। आज भी मैं जब अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है ये सपना तो नहीं है। మీకు అనిపిస్తుంటది కదా ఇది నిజమా కాదా అన్నట్టు డ్రీమ్ అన్నట్టు మీరు చెప్పినట్టు कभी लगता है ना कि ये मतलब, पर ये सच है। क्योंकि ऐसे चीटी निकाल के देखता हूँ तो ये मतलब ये सपना नहीं है, ఇది నిజమే। मतलब ఇది निजम है, ये पता चल जाता है। और इतने लोगों के साथ काम किया यहाँ पे भी, तो मैं थैंक यू कहता हूँ रोज, भगवान को థ్యాంక్ యూ कहता हूँ, जो दिया बहुत दिया। యూజువల్గా మీరు 6 ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేశారు, ఈ 6 ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువ ఏ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశారు, ఎక్కువ ఫిలిమ్స్? ऑलमोस्ट नियर बाय 300 हो गया टोटल 300। हाँ 300। ఎక్కువ ఏ లాంగ్వేజ్? ज़्यादा कन्नड़ा में हुआ।
कन्नड़ा में। हाँ, 100 के ऊपर कन्नड़ा में हुआ। सेंचुरी मारे। हाँ, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पहली फिल्म जो मैंने की साइनाइड एज अ लीड रोल, Okay. इट्स अबाउट राजीव गांधी असैसिनेशन एंड आई प्लेड दैट शिवरासन कैरेक्टर। ओके। तो और वो हिट फिल्म थी, पहली फिल्म मेरी एज अ हीरो, नेगेटिव हीरो। नेगेटिव। हाँ, और वो हिट हो गई। ये वो तमिल में भी हिट हुई थी। तमिल, तेलुगु में रीमेक करना था पर वो नहीं जम पाया, अभी तक हो गया वो, मतलब अभी 20 साल हो गए उसको भी। तो वहाँ पे बहुत काम मिला और वहाँ पे भी पुनीत सर के साथ, अब तो वो चल गए बेचारे, अप्पू सर, शिवन्ना के साथ या सारे स्टार के साथ ऑलमोस्ट काम हो चुका है, कर चुका 4-4, 5-5 फिल्में। వేరే లాంగ్వేజ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కన్నడ లాంగ్వేజ్ లో కన్నడ పీపుల్ కి మీరు ఇంకా బాగా తెలిసే हो। बिल्कुल, वो तो मुझे अपना घर का समझते हैं, मतलब अरे ये रवि का है, मतलब ये कन्नड़ी का है। और इसलिए कभी कभी लगता है कि यार ये पता नहीं ये सच है या झूठ है, तो मतलब कभी कभी ऐसे देखना पड़ता है कि यार नहीं ये सच है पर। కన్నడలో అన్ని మూవీస్ చేశారు, కాకపోతే అందరికి తెలుగు వాళ్ళకి కూడా బాగా గుర్తుండిపోయిన క్యారెక్టర్ దండుపాల్యంలో మీ క్యారెక్టర్. यस, వా, మాకైతే లిటరలీ షివరింగ్ తెప్పించారు మీ యాక్టింగ్ తో. थैंक्स टू माय डायरेक्टर श्रीनिवास गारू, वो आंध्रा से ही है। वो पहले हम लोग कन्नड़ में शूट किया था और वो शूट करने के टाइम ही कुछ ऐसा, मतलब वो रियल स्टोरी है ना। या रियल हाँ, स्टोरी। वो हम लोग वो जो लोग हैं दंडुपाल्या गैंग, वो मैसूर जेल में हम उनको मिले भी थे। रियली? पार्ट 1 जब शूट किया हम लोगों ने, तो वो मैसूर जेल में थे, तो मैसूर जेल में जाके हम लोग शूट किया था, रियल जेल में। और जहाँ पे वो लोग थे वहाँ पे भी जाके शूट किया था। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ये सब कुछ, और वो जिस तरीके के लोग थे, वो कभी स्कूल नहीं गए, हाँ, किसी मंदिर में नहीं गए कभी, तो उनकी लाइफ ही ऐसी थी। मतलब हो सकता है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी नहीं है उन लोगों के पास उस वक्त, जब क्राइम कर रहे थे ना, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी कुछ नहीं था। मतलब एक होता है ना आपके जैसे रेशन कार्ड होता है या कुछ लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ऐसे ही जहाँ गए वहाँ, और पहला मर्डर शायद उन्होंने जो किया ना, उसके बाद उनको वो आदत लग गई थी और उसके बाद मर्डर करते गए करते गए करते गए। मतलब वो 2-3 स्टेट में उन्होंने मर्डर किए थे, महाराष्ट्र तक पहुंचे थे वो लोग, पूना में भी मर्डर किए थे उन लोगों ने। पर वो अनडिटेक्ट, बाद में पता चला कि जब इनको पकड़ा तो ऐसे ऐसे, क्योंकि उनका स्टाइल वो था, वो एक रॉड लेना और रेकी करना घर का, और ये सारा जो मामला है ना, मतलब उस कैरेक्टर उन लोगों को मिलने के बाद हम लोगों ने, या डायरेक्टर ने भी पहले उनको उनके बारे में बहुत स्टडी किया था, श्रीनिवास सर ने, शिनू सर ने, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी हम लोगों को। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ये, उनका रेकी करने का स्टाइल, और वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं वो एनिमल जो बहुत शांत रह के ऑब्जर्व करता है और अटैक करता है, वुल्फ सर जैसा, तो वैसे वो थे। और वो, पर वो करने के टाइम बहुत तकलीफ होती थी हम लोगों को యాజ్ అన్ యాక్టర్ मुझे. సార్ ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ సిట్టింగ్ పొజిషన్ కానీ, అంటే వాళ్ళు చేసే స్టైల్ కానీ అన్నీ మీరు ఇన్పుట్స్ డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చారా లేకపోతే డైరెక్ట్ कई एक्टर का भी होता है. ये तो अपने गांव की बॉडी लैंग्वेज है ना हमारी. हाँ, गांव में ऐसे ही लोग बैठते हैं, ऐसे ही होते हैं. तो मैं तो किसान हूँ, तो मेरे लिए तो वो इजी था. और अभी जो इस तरह की जो मराठी में मैंने जितनी भी फिल्में की है ना, अभी मराठी में मैंने 20-22 पिक्चर की है अभी तक, तो वो सारे मैंने ऐसे ही कैरेक्टर किए. मराठी में स्पेशली मैं पुलिस ऑफिसर नहीं करता हूँ, मराठी में विलन नहीं करता हूँ. अभी एक करने जा रहा हूँ विलन, और वो कहानी अलग है. तो अभी तक मैंने जो जितने भी कैरेक्टर किए ना, मतलब फार्मर्स किया है मैंने ये शेपर्ड किया है, ये बकरी चराने वाले लोग होते हैं ना, वो लीड रोल है हमारा फिल्म में, मेरी लीड रोल है. तो ऐसे वो ऐसे ही ये तार के ऊपर कसरत करने वाले जो समाज है अपना, बंजारा समाज, वो ऐसे ही बच्चों को तार के ऊपर या बाम्बू के ऊपर खड़ा करके, वो भी कैरेक्टर किया है मराठी में मैंने. तो ऐसी सारी मैंने ऐसी फिल्में की है. అంటే అవన్నీ రూరల్ క్యారెక్టర్. हाँ, रूरल एकदम रूट वाले कैरेक्टर. रूट वाला कैरेक्टर. तो वो क्योंकि हम थिएटर में सब कुछ कर चुके हैं, थिएटर में ये सारी चीजें कर चुके थे. पर अब फिल्मों में क्या हुआ है कि रवि काले मतलब विलन, पुलिस ऑफिसर, ये ऐसा हो चुका है. तो मैंने मराठी जो मेरी इंडस्ट्री है, मेरी मदर टंग है, तो वहाँ पे कई डायरेक्टर को जब मुझे बात करने लगे, तो मैं बोला यार ऐसा कुछ अगर सब्जेक्ट है तो मुझे बुला लो, वो विलन के लिए मत बुलाओ. मतलब बहुत बड़ा बजट का फिल्म, मराठी फिल्म विलन, वो भी मैंने बोला नहीं यार मुझे नहीं करना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यही ये करना है.
तो ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर किए मैंने, तो 20-22 फिल्में किए। तो वो भी लोग जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना, तो लोग सेम आपके जैसा सवाल पूछते कि ये बॉडी लैंग्वेज कैसे आती है आपकी। हाँ। आप क्योंकि अभी आप मुझे ये मॉडर्न देख रहे हैं ना, आप एज एन रवि काले एक्टर देख रहे हैं, पर रवि काले एक्टर के अंदर एक किसान बैठा हुआ है, एक वो छोटा तार के ऊपर कसरत करने वाला डोंबारी बोलते हैं हमारे मराठी में, डोंबारी बैठा हुआ है, वो बकरी चराने वाला भी बैठा है अंदर। क्योंकि ये मेरे नजदीक के लोग हैं, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन कर रहा था ये मेरे साथ थे। मतलब वो बकरी चराने वाले के साथ मैं कभी आई है, तो उसके साथ बैठा हूँ, उसके साथ खाना खाया है। तो ये सारी चीजें, वो बकरी चराने वाले आपके खेत में आके उनका ये डालते हैं, पाल डालते हैं बोलते हैं, तो वो हाँ वो ऐसी जाली लगाते हैं बकरी, तो उनके साथ मैंने बैठ के उनके बच्चों के साथ खेला है मैंने बचपन में, और उनके साथ खाना खाया है मैंने। तो और एज एन एक्टर आपको अगर बहुत बड़ा बनना है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बराबर, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जैसे हम लोग आ गए यहाँ पे, जब तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, कन्नड़ इंडस्ट्री, यहाँ आने के बाद यहाँ का जो कल्चर है वो आपको समझना पड़ता है। पहले वो कल्चर समझना है, यहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये साउंड, एक लैंग्वेज का साउंड होता है, बराबर। अपना जैसे मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु ये सेम साउंड है, थोड़ा ड ड गड़गड़ ज्यादा है, बराबर। तमिल मलयालम में नेजल साउंड ज्यादा है, नेजल साउंड ज्यादा है। बंगाल में जाओ तो वो राउंड साउंड है, गोल गोल थोड़ा, छौकपे गाओ गाओ, तो ये साउंड सुनना है पहले। गुजरात में वो साउंड अलग है वापस, तो ये साउंड समझना है पहले। हिंदी का साउंड अगर अलग है, तो ये साउंड सोच के फिर वो परफॉर्म करना है, फिर वो लैंग्वेज समझना है। तो मेन है ऑब्जर्वेशन एज एन एक्टर, राइट। तो ये हम लोग वो वही पढ़ते हैं, और ये सब मेरे गुरु ने सिखाया है। मैं कई बार बोलता हूँ, आपको माइथोलॉजी में एक कुबेर पता है, पर मुझे ऐसे 2 कुबेर मिले, जो एक पंडित सत्यदेव विजय मेहता मेरे गुरु, और उन्होंने वो कुबेर जो है ना अपने माइथोलॉजी का, उनका धन अगर आपने लुटा दिया तो खत्म हो जाएगा, पर इन्होंने मेरे पास ऐसा धन दिया, ऐसा एक्टर बना दिया, वो खर्च करने के बाद, उड़ाने के बाद बढ़ता है।